जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और आज 12 दिसंबर यानी सेकंड शिफ्ट में ज्योग्राफी का पेपर ऑलरेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। तो हम जो है इसी पेपर के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा कि पेपर का जो है पैटर्न कैसे रहा है इस बार का, क्योंकि ये पेपर हमने भी दिया है इस बार और हमारा सेंटर प्रयागराज में था, लेकिन मैं केवल पेपर देखने गया था। हमने किसी प्रकार का सबमिशन वहाँ पे नहीं किया है जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद। बस हमने 3 घंटे केवल पेपर को अच्छे से देखा है और भरसक प्रयास किया है मैक्सिमम क्वेश्चन को याद करने का, ताकि आपको आके बताया जा सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो इस टाइम हम तो क्वेश्चन पे डिस्कशन नहीं करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आया था आपका कि कौन सा नहीं आया था। हम लगभग आपको जो है कल सुबह 10 बजे तक 100 क्वेश्चन की जो आंसर की है वो क्वेश्चन सहित आपको उपलब्ध कराएंगे। और अभी हम केवल इस पे बात करेंगे कि जो पेपर था वो आपका कैसा था, उसका लेवल कैसे था, उसको हम किस कैटेगरी में रह सकते हैं और हमें अभी क्या पढ़ने की ज़रूरत है, किस पे काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने पेपर दिया होगा तो ये देखा होगा कि हर बार जो एनटीए कुछ ना कुछ नया करता है अपने पेपर में। कभी पेपर को टफ रखता है, कभी मॉडरेट रखता है, कभी जो है काफ़ी ईजी करता है। तो पिछले जो 4-5 सालों का ट्रेंड रहा है उसका ट्रेंड यही रहा है कि एक साल वो पेपर को थोड़ा सा जो है हाई कर देता है, कभी फर्स्ट पेपर को कभी सेकंड पेपर को। तो इस बार अगर ओवरऑल पेपर देखा जाए तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इस पेपर को हम मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन अगर जब बात किया जाता है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों को मिला दिया जाए, जिसमें आपका डीआई फर्स्ट पेपर में और पैसेज फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला दिया जाए, तो ये 20 क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये 20 क्वेश्चन में आपके 17 से 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि इसका जो लेवल था वो काफ़ी लो था। हालांकि देखा जाए सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में एक पैसेज तो बहुत ही ईजी था, लेकिन जो दूसरा पैसेज था थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वो थोड़ा सा किससे रिलेटेड था, रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड था। और रिमोट सेंसिंग में जो जो रेजोल्यूशन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, कुछ जो है उपग्रह से सैटेलाइट से इंडिया के क्वेश्चन पूछ लिया था, जो कि केवल वो अनसीन पैसेज था। उस पैसेज को बस नाम मात्र था, उसका आंसर आपको खुद से ही देना था, क्योंकि उसका आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलने वाला था। लेकिन जो कभी देखा गया है कि जो अनसीन पैसेज होता है, यानी अगर उसका उत्तर आपको उस पैसेज से नहीं मिलता है, तो वो जो थीम उठाई जाती है, जो टॉपिक उठाया जाता है, कहीं ना कहीं आपके ज्योग्राफी से उठाया जाता है। चाहे वो साइक्लोन से लिया जाए, चाहे वो सूखे से लिया जाए, चाहे वो फ्लड से लिया जाए, चाहे वो भूस्खलन से लिया जाए। इस बार वो जो टॉपिक उठाया गया वो किससे उठाया गया, रिमोट सेंसिंग से उठाया गया। अगर जो भी स्टूडेंट रिमोट सेंसिंग थोड़ा सा भी, और रिमोट सेंसिंग के बेसिक से उठाया गया, जिसमें हम बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म के प्रकार कितने होते हैं। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसमें एक क्वेश्चन यही पूछ लिया था कि कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है। उसमें एक ऑप्शन था पतंग, काफ़ी लोगों ने देखा होगा। उसमें एक ऑप्शन कबूतर भी था। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी सेंस लगाए होंगे, तो अगर बेसिक रिमोट सेंसिंग की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को रही होगी, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिए होंगे। आपको ऑप्शन देखकर ये पता लगा होगा कि एनटीए आपसे क्या चाहता है। यानी रट्टू स्टूडेंट जितने भी हैं वो इस बार पेपर से ऑलरेडी बाहर होने वाले हैं, क्योंकि पेपर में एक तरफ देखा जाए यहाँ 50% क्वेश्चन तो मॉडरेट लेवल के थे, तो 50% क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी टफ थे। जितने भी डेटा की क्वेश्चन की बात किया जाए वो बहुत ही जो है वाहियात टाइप की, जिसको बोल सकते थे कि 1900 कंपेरिजन कराया जा रहा है आपसे कि 1901 से 1951 में क्या था हमारे इंडिया में और 2019 में क्या है। तो इतने लंबे अंतराल के डेटा को लेकर अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन थे जिस पे आपको जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसमें से एलिमिनेशन मेथड के द्वारा ही क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो जो पेपर में हमने देखा कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो डेटा वाले थे वो तो उसी के सही हो सकते हैं, या तो आपका तुक्का लग सकता है तब आपके सही हो सकते हैं, या तो आप कोई उसमें से एक ऑप्शन, कोई ऐसा जो है कोई ऐसी घटना थी या कोई ऐसा इंसिडेंट था जिससे कोरिलेट करके आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते तभी आपका क्वेश्चन वो सही होने वाला था। क्योंकि उसमें न केवल 4-5 स्टेटमेंट दिए हुए थे, बल्कि बिल्कुल ही फैक्चुअल में दिया गया था। अब किसको ये याद होगा कि 1951 में हमारे यहाँ जो नेट सोन एरिया था वो कितना था और अब कितना है, घटा है या बढ़ा है। 1951 में हमारे यहाँ जो से लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट के जो कवर एरिया है वो कितना घटा या बढ़ा हुआ है। ठीक है,
सिंचाई वो जो है फ्लड कमीशन की जो है रिपोर्ट लगा रहा है, रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी बहुत सारे कमीशन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनकी रिपोर्टों के बारे में पूछा गया है। तो ये 10-12 जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी लेंदी थे, जिसको बोल सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग थे, और उससे आउटपुट भी बहुत ज़्यादा आपका नहीं निकल रहा था। इसी में सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई थी। बाकी अगर जहाँ से भी क्वेश्चन टच किया गया है वो पूरे के पूरे अगर देखा जाए तो 60% क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो आपका टफ लेवल में था, और आपका 40% बात किया जाए तो आपका मॉडरेट लेवल का था। इस तरह देखा जाए, या उसमें अगर आप 5% के क्वेश्चन कहें तो आपके वो ईजी लेवल के थे, आसानी से आपके हो जा रहे थे। हर बार आपसे जो है मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता था, किसने दिया है, या आपका जो है संचयी कारण प्रभाव यानी गुन्नान मेडल से क्वेश्चन किसने दिया है। लेकिन इस बार गुन्नान मेडल के बारे में 4-4, 5-5 स्टेटमेंट दिए गए थे, और उसमें से आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, चाहे गुन्नान मेडल की बात किया जाए, चाहे हर्समैन की बात किया जाए, या इस तरीके से कोई भी ज्योग्राफर की बात किया जाए। एक तरफ जहाँ आपका जितने भी थॉट में कंसेप्ट है, बिहेवियरिज्म है, आइडियलिज्म है, ये सब दिए गए थे, तो दूसरी तरफ हर साल उसके प्रवर्तक को पूछा जाता था। इस बार उसको एक्सप्लेन किया गया, जो कि बहुत ही माइन्यूट अंतर होता है इन सारे में, चाहे आइडियलिज्म की बात किया जाए, स्ट्रक्चरिज्म की बात किया जाए, बिहेवियरिज्म की बात किया जाए, इसमें अंतर स्पष्ट करना काफ़ी टेढ़ी खीर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो एनटीए ये चाहता है कि हमको एक ऐसे स्टूडेंट की ज़रूरत है जिसका कंसेप्ट क्या हो, काफ़ी अच्छा हो, जिसकी ज्योग्राफी की जो पकड़ है वो काफ़ी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए थी। ठीक है, वही इस क्वेश्चन को कर सकता था। हर बार लैंड फार्म से क्वेश्चन पूछा जाता था। इस बार जो है लैंड फार्म से एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लेशियो फ्लूवियल लैंड फार्म क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, एक लैंड फार्म आपसे पूछा गया था। तो देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल थे। अगर बात किया जाए फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे, तो उसमें 4 से 5 स्टेटमेंट जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी स्टूडेंट का जो 20 के 20 पैसेज और मैथ मिला के ये इसमें कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन सही गए होंगे या सही होंगे, उनके लिए थोड़ा सा कम चिंता की बात है, क्योंकि यही आपको क्या करेंगे, ये आपका स्कोर को बढ़ाएंगे। बाकी पेपर टफ होने की वजह से आपकी जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हमारे पास अभी हम जो है जितने भी क्वेश्चन को रिकॉल कर पाए हैं, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन को मैंने रिकॉल किया, क्योंकि 3 घंटे मुझे पेपर नहीं देना था, मुझे टिक नहीं लगाना था, केवल क्या करना था, मैं आप लोगों के लिए पेपर देने गया था। अब केवल क्वेश्चन मुझे देखना था कि क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं और कैसे एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल किया जाता है। तो हमने लगभग सारे क्वेश्चन को नोट कर लिया है, ये सारे क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, और आपको सुबह 10 बजे तक, अभी तो जो है हम काफ़ी थक चुके हैं, तो इस टाइम जो है हम क्वेश्चन को नहीं कराएंगे, और हम लोग सुबह जो है 10 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। 100 के 100 क्वेश्चन जो है A to Z कैसे पूछे गए थे, 1 by 1 लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेगा, और उसका आंसर भी आपको हमारी तरफ से जो हो सकेगा जो है मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास आपको किया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी जैसा भी पेपर हुआ, अगर किन्हीं का पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब जिसको लग रहा हो क्योंकि अभी आंसर की आई नहीं है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम कीजिए, और नेक्स्ट के लिए जिनको भी लगता हो, जिनका पहली बार रहा हो कि हमारा नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत आभास होने लगता है कि पेपर कैसे गया है, आप अभी से जो है 1-2 दिन बाद आप तैयारी में अपने लग जाइए। जून के लिए पेपर का पैटर्न आप देख रहे हैं कि अगर आप विथ कंसेप्ट क्लियरिटी आप रखते हैं, 10 के 10 यूनिट की पकड़ अच्छे से रखते हैं, तो आपका JRF होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सीधे क्वेश्चन, ये 2-4 क्वेश्चन को छोड़कर कोई सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि कोई क्या किया गया हो, सीधा क्वेश्चन पूछा गया हो, किसी भी भले ही टॉपिक से रहा हो। हमेशा मैकेंडर की थियरी पूछा जाता था, स्पाइकमैन की। इस बार मैकेंडर स्पाइकमैन की थियरी को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया, उसमें भी बहुत ही डीप से पूछा गया। उसमें इवन यहाँ तक की बात की गई कि बताइए जो है इजराइल को किस जो है जोन में रखा गया है, स्पाइकमैन के द्वारा या मैकेंडर के द्वारा। तो आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो कितना लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और जिनका भी पेपर अच्छा गया हो या ख़राब गया हो, अभी हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी न तो आपके पास कोई जो है आंसर की आया हुआ है, न तो आपका रिजल्ट आया हुआ है। तो हम लोग मिलते हैं सुबह 10 बजे के आसपास। सुबह 10 बजे तक आपको जो है वीडियो मिल जाएगा 100 के 100 क्वेश्चन के, और जो आपका फर्स्ट पेपर है उसकी एनालिसिस अभी हम लोग किए हुए हैं, उसको आप जाके भी जो है चैनल पे हमारे देख सकते हैं। बाकी हम सुबह जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।